क्या बात है अविनाश? कुछ नहीं, केस की वजह से थोड़ा परेशान हूं और हल्का सा सर में दर्द भी हो रहा है। तुम्हारे लिए चाय बना कर लाऊं? नहीं नहीं, इट्स ओके। लाओ, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। नहीं नहीं मालिनी, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। क्यों? अगर मेरा सिर दुखता तो क्या तुम नहीं दबाते? ऐसे क्यों कहती हो? लो, तुम ही दबा दो। थैंक यू मालिनी। अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। रिमझिम, वो अविनाश का सिर दुख रहा था। लो, तुम ही दबा दो। अरे नहीं नहीं, कंटिन्यू करो, आराम मिल रहा है उन्हें। वैसे मिस्टर अविनाश, आपकी ये पुरानी इरिटेट होने वाली आदत कब जाएगी? प्रतीक भैया बता रहे थे आप लोग पुलिस स्टेशन गए थे और वहां बहुत इरिटेट हो रहे थे। अविनाश, जब तक केस सॉल्व नहीं होता है तब तक तो पुलिस स्टेशन जाना ही होगा ना, वरना अगर आपको पुलिस पकड़ के ले गई तब आप हमारे बगैर कैसे रह पाओगे? फिर तो हमें पुलिस स्टेशन जाना ही होगा, क्योंकि आपसे दूर रहने के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तेजा साहब, तेजा साहब, तेजा साहब, तेजा साहब, तेजा साहब। अरे दुर्गा, चिल्ला क्यों रहा है? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, आप जरा हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। क्या? अरे आप ना हाथ दिखाइए। क्यों? मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके हाथ में कहीं छेद तो नहीं है। अरे क्या बकवास कर रहा है? ये बकवास नहीं है तेजा साहब, बकवास कतई नहीं है। क्या नाम से? अरे आपको समझ में नहीं आ रहा? शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की कंपनियां आपके हाथ के नीचे से खिसकती जा रही हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। अरे सीधा सीधा बोल, क्या बोलना चाहता है? अरे सीधी सीधी बात यह है तेजा साहब कि वो जो राकेश है ना, वो अपने भाई बहनों के प्यार में बह गया है। जी हाँ, वो अपने भाई बहनों के नाम कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करता जा रहा है और आप हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। क्या नाम से? ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगा? तेजा साहब, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं खुद सुनकर के आ रहा हूं। वो राकेश अपनी कंपनी के सारे शेयर्स अपने दोनों भाई और अपनी बहन के नाम ट्रांसफर कर रहा है। और इतना ही नहीं, मैंने ये भी सुना है कि राकेश कह रहा है वो तेजा से कंपनी लेता जाएगा और अपने भाई बहनों के नाम करता जाएगा। हाँ, तेजा साहब, सब बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। मैं आप लोगों के पास इसलिए आया था कि आप लोगों के साथ मैं वो सुख शांति सदन का सुख और शांति बर्बाद कर दूंगा। लेकिन आप लोगों ने मेरा सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया। लेकिन नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगा बड़के भैया। ट्रेन आई, ट्रेन आई। देखो कैसे जा रही ट्रेन, है ना? ओम जाएगा इसमें, ओम ट्रेन में जाएगा, ओम जाएगा। वेरी गुड, मम्मा आ गई। हाँ, खेल, देखो मम्मा आ गई। जयंती, तुम खुश हो ना? हाँ यशोदा भाभी, ओम के साथ रहती हो ना तो वक्त का पता ही नहीं चलता। भाभी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं खुद से इतनी शर्मिंदा थी, समझ ही नहीं आ रहा था किस मुंह से आपसे माफी मांगूं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो जयंती? कह रहने दीजिए भाभी,
कह लेने दीजिए मुझे। मेरे दिल पर जो अपनी गलतियों का बोझ है ना, उसे हल्का कर लेने दीजिए। मैं जिंदगी में बहुत ही अकेली थी भाभी। जिंदगी पर से विश्वास उठ गया था मेरा। मन में कड़वाहट भर चुकी थी, लेकिन आपने ओम को मेरी गोद में डालकर मुझे फिर से जीना सिखा दिया भाभी। ओम से मेरी दूरी कम करके मुझे फिर से जीने का मकसद दिया आपने। थैंक्स भाभी, थैंक्स अ लॉट। इसमें थैंक्स की क्या बात है जयंती? ओम तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। भाभी, हमारा रहेगा ओम। अब आप ओम के साथ खेलिए, मैं उसके लिए जूस लेकर आती हूँ। ओके? अजी सुनिए, सुनिए तो सही। आप यहाँ हैं और हमारे पास एक अच्छी खबर देने को है जो हम आपको बताने के लिए तरस गए। क्या बात है? आपको राकेश को शाबाशी देनी होगी। आज उसने ऐसा काम किया है कि आप सुनकर खुश हो जाओगे। बाबूजी, ये आप भी देख लीजिए, कोई कमी तो नहीं रह गई? ये अविनाश, प्रतीक और जयंती के नाम पर बिजनेस में जो शेयर्स हैं ना, उसके एग्रीमेंट्स हैं। वाकई बीवी, वाकई आज हमारे बड़े बेटे ने शाबाशी के लायक काम किया है। एक बड़े बेटे का, बड़े भाई का फर्ज बखूबी निभाया है। आप सिर्फ तारीफ करते रहेंगे या अपने बड़े बेटे को गले भी लगाओगे? बाबूजी, आप भैया को समझा दीजिए कि मेरे हिस्से के शेयर्स वो कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट करें। अभी तो मैं तेजा साहब के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और इस वक्त वो नौकरी छोड़ नहीं सकता। मैं भी यही कह रहा हूँ बाबूजी। देखिए भैया, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया कि आप हमें हमारे शेयर्स वापस दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको संभालनी है। मुझे दी गई है नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे करनी है मालिनी की मदद, इसीलिए सब कुछ आप ही संभालिए प्लीज। क्या बात है? हाँ? पूरा परिवार खुश है, आपके बेटे खुश हैं और आप चुपचाप? क्या बात है बाबूजी? नहीं, मैं खुश हूँ। बाबूजी, आपने हमसे वादा किया था, आप हमेशा मुस्कुराएं। नहीं होता रिमझिम, अब नहीं होता मुझसे। बाबूजी, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? अनुराग। हाँ बोलो अनुराग। अंकल है क्या? हाँ, हमारे सामने ही है। बात कराओ। एक मिनट, आपसे बात करना चाहता है। बोलो अनुराग। हेलो अंकल। अंकल, एक अच्छी खबर है। मेरी डॉक्टर सिमरन से अभी बात हुई। उनका कहना है कि रिमझिम की जान बचाई जा सकती है। क्या? हाँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ बाबूजी? तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगी। राकेश मेरे यार, दिल खुश कर दिया बेटा तूने, दिल खुश कर दिया। गले लग जा। आफ्टर ऑल बुजुर्गों से जो संस्कार मिलते हैं वो जाए नहीं जाते बेटा, बिल्कुल जाए नहीं जाते। लाओ खान, मैं पानी देता हूँ। मैं दे रहा हूँ ना बाबूजी। तुम दे रहे हो? हाँ बाबूजी। चलो और दो। मालिक नहलाइए इसको, 3 दिन से नहाया नहीं। 3 दिन से नहीं नहाया और आप कितने दिन से नहीं नहाए?
क्या बात है बाबूजी, अचानक मूड में ये तब्दीली कैसे हो गई? सीधे सीधे पूछो ना कि मैं इतना खुश क्यों? क्यों है बाबूजी? तो भाई मुझे क्या खुश होने का हक नहीं है ना? और एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही। हमारी 2 बहुओं के घर नए मेहमान आने वाले हैं, तो खुश नहीं होगा मैं तो कहता हूँ एक जबरदस्त जश्न मनाना चाहिए। जश्न हो रही है बाबूजी, बहुत बड़ी पार्टी हो रही है। भैया और भाभी की मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बड़ी पार्टी हो रही है। पार्टी? हाँ। पार्टी मतलब मिठाइयाँ? मिठाइयाँ मतलब इतने खुशी के दिन आ रहे हैं, पार्टी हो रही है, मिठाइयाँ तो खाने दोगी ना? दोगी दोगी। बीवी ने हाँ कर दी, मिठाइयों के लिए हाँ कर दी। भीगे हुए कबूतर की तरह क्यों खुश? मुगम्बो खुश हो गया है, मिठाई खाएगा। जाओ मिठाई बनाओ। सुख शांति सदन जमता नहीं, दुख अशांति सदन। अरे हाँ भाई, कैसे हो भैया? आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मतलब इस घर में सुख था, शांति है और हमेशा रहेगी। बड़ी वफादारी निभा रहे हो। कौन सी नस्ल के हो? नमक खाए इस घर का। आप नहीं समझोगे। हाँ ठीक है ठीक है। अरे राकेश बिटवा। चाचा जी आप यहाँ? अरे हाँ भैया, तुम्ही से तो मिलने के लिए आए। दरअसल हम ये बताने आए तुमको कि वो तेजा से सारी की सारी बातें हो गई। हमने उससे कहा भाई तुम कंपनियों के कागजात तैयार रखो, हम पैसा देते जाएंगे और कंपनी लेते जाएंगे, बस। सो यही बताने के लिए चले आए हैं। हाँ, तो ये बात आप मुझे फोन करके भी बता सकते थे। हाँ बिटवा, फोन करके बता सकते थे क्या नाम से, लेकिन हमने सोचा चलो आज चल करके राकेश बिटवा से मिल आए। तुम तो मिलते नहीं हो, इधर से जा रहे थे तो सोचा आ जाए। एक बात बताओ बिटवा, ये जो तुम ये कंपनी ले रहे हो और अपने भाइयों के नाम कर रहे हो, भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन हकीकत क्या है? सच्चाई है कि नाटक है? नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो। हम तो कहते हैं यही तो हम तुमको सिखाना चाह रहे थे कि घर वालों को सबको अपने माया जाल में फंसाते रहो। हाँ, उनको उल्लू बनाते रहो और अपना काम साधते रहो। यही तो तुमको समझाया था हमने, हैं? तो तुम बिल्कुल सही जा रहे हो भैया। हाँ, ऐसे ही उल्लू बनाते रहो घर का। और हम तो कहते हैं बिटुआ, एक काम क्या नाम से तुमने और बहुत अच्छा किया है कि यशोदा बिटिया को भी समझा लिया है, उसे भी अपने साथ कर लिया है। भाई हमने तो सुनी है कि अब तो वो किचन विचन की दीवारें भी सब टूट गई हैं। बहुत अच्छा किया है बिटुआ, बस ऐसे ही नाटक को जमाए रखो। ये कोई नाटक वाटक नहीं है चाचा जी, हकीकत है। परिवार की एकता का मतलब समझ में आ गया है मुझे। घर की सुख शांति के मायने जान गया हूं मैं। वाह भाई वाह बिटुआ, है डायलॉग तो बहुत अच्छे तैयार कर रखे तुमने भाई, बहुत अच्छे। हाँ। पर ये हमें काहे सुना रहे हो बिटुआ क्या नाम से? ये तो घर वालों के लिए बचा के रखो ना। चाचा जी आप यार माँ, माँ रुको, माँ मेरी बात सुनो प्लीज। माँ रुको, आपने जो कुछ भी सुना वो झूठ है। चुप हो जाओ। क्यों तुम बार बार दुख देते हो? क्यों बार बार मेरा दिल तोड़ते हो तुम? इतने दिनों के बाद इतनी मुश्किल से तुमसे और यशोदा से नाराजगियां कम हुई, और अब ये उस दिन तुम्हारे बाबूजी ने श्राद्ध किया था ना, उस दिन मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी।
लेकिन अब मैं जानती कि उन्होंने जो किया वो सही किया। तुम इसी लायक हो। माँ नहीं, प्लीज छोड़, हटो। माँ मेरी बात सुनो, माँ प्लीज मेरा यकीन करो। सुख शांति सदन। अपना काम तो हो गया। जय जय। राकेश, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं यशोदा, दुर्गा चाचा आए थे। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? रोका था, मैं उन्हें घर से बाहर ही निकाल रहा था, पर वो हो गए शुरू अपनी वही पुरानी बकवास लेकर। ऊपर से मां वहां आ गई, उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली। उन्हें यह गलतफहमी ही नहीं बल्कि पूरा यकीन हो गया है कि हम दोनों मिलकर अच्छे होने का ढोंग कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ राकेश। क्या करें यशोदा, हमारी किस्मत में अच्छाई लिखी ही नहीं। ऊपर से मां ने अगली पिछली 4 बातें और सुना दी। दुर्गा चाचा जैसे लोगों की परछाई पड़ते ही बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। राकेश, इससे पहले कि ये गलतफहमी कोई और रूप ले ले, हमें माजी से जाके तुरंत बात करनी होगी। बड़ी मुश्किल से तो इस घर में शांति का माहौल बना है। मैं नहीं चाहती कि इस शांत माहौल को किसी भी गलतफहमी की नजर लगे। तुम ठीक कह रही हो, आओ मेरे साथ। डॉक्टर, आपके कहने का मतलब यह है कि अगर हम ऑपरेशन करके यूट्रस निकाल दें तो उसकी जान बचाई जा सकती है। सर्वाइवल के चांसेस क्या हैं? 30-40%। ओके डॉक्टर सिमरन, मैं रिमझिम को फोन करके उससे बात कर लेता हूँ। रिमझिम यहाँ खड़ी। ओह, भाई डॉक्टर साहब, आपने बाबूजी को क्या खबर सुनाई है? इतने खुश हैं? यही कि रिमझिम तुम्हारी जान बचाई जा सकती है, लेकिन क्या अनुराग? सिर्फ हमारी या हमारे बच्चे की भी? रिमझिम, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन करके हमें तुम्हारा यूट्रस निकालना होगा। इसका मतलब हम ये बच्चा तो खो ही देंगे, और फिर कभी मां नहीं बन पाएंगे। ये नहीं हो सकता अनुराग, ये नहीं हो सकता।